इच्छा थी, उत्कंठा थी, महत्वाकांक्षा थी, वो रखी, वो सभी को गंगा जी के किनारे जाकर के गाड़ आया। बाढ़ का पानी में बह भी गया है, यानी वो प्रधानमंत्री बनने का कभी सोचेंगे नहीं। लेकिन कि यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है और यहाँ से 2019 में नीतीश कुमार एक सीट हारे थे, तो भाजपा को ऐसा लगा कि नीतीश कुमार कमजोर हुए। 2015 का भी रिकॉर्ड उसके पास था, 2014 का भी रिकॉर्ड था। अब ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार को ये बर्दाश्त कैसे होता? नीतीश कुमार ने सरवाइव किया, अपने आप को स्टैंड किया, खड़ा किया, ट्रेन पर सवार हुए, गंतव्य की तरफ चलने लगे। लेकिन बीच रास्ते में ही अचानक से ट्रेन पर से उतर करके उन्होंने सेफ सीट खोज लिया और टीटी से मिल करके उन्होंने नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार नारे लग रहे थे, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। तो वहीं ये भी नारे लग रहे थे 400 पार। लेकिन लोग ने 400 पार क्यों कराया? मोदी की गारंटी। देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की सरकार तो बन गई, लेकिन ये मोदी की गारंटी जो है ये नीतीश की गारंटी में तब्दील होती नजर आ रही है। ये मोदी की गारंटी जो है अब सीएम नीतीश की गारंटी के कारण मोदी की सरकार टिकी हुई है। तो अब वहीं अब आपको ये भी बता दें कि अगर पीएम मोदी जो है वो सीएम नीतीश की गारंटी अब नहीं मानते हैं, सीएम नीतीश ने तो अपनी गारंटी से पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सीएम नीतीश की गारंटी नहीं मानते हैं, उनको विधानसभा चुनाव में नहीं जितवाते हैं। तो अब तेजस्वी का जो डिसीजन है, कभी भी सीएम नीतीश तेजस्वी के पास जा सकते हैं। क्या कुछ इस मुद्दे पर बात करेंगे, सीधी बातचीत बाबा से करेंगे। बाबा, कैसे देख रहे हैं जो आज का हमारा मुद्दा है, नीतीश की गारंटी से बच गई मोदी सरकार, होल्ड पर तेजस्वी का ऑफर, फिर गेम पैक। बुलेट ट्रेन का नाम सुनी हो? जी जी बाबा। अभी नजर तो नहीं आया होगा, बिहार में तो नजर नहीं आया, नहीं इस देश में भी नहीं नजर आया है। बुलेट ट्रेन की तेजी से तुम एकदम सीधे पॉइंट पर पहुंची हो। अभी बुलेट ट्रेन नहीं आई है, लेकिन खबर लेकर के बुलेट ट्रेन पर खुशी है। आप लोग देख ही रहे होंगे, पिछले लगभग 10-15 दिनों से हमारे साथ जुड़ी हैं और जिस तरह से खबरें कर रही हैं, बहुत जल्द हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से अच्छा इंटरेक्ट करेंगी और खबरों पे पकड़ धीरे धीरे शुरू हो गया है। ऐसी स्थिति में पॉलिटिकल खबरें हमारे यहाँ, आप जानते ही हैं, हम विश्लेषण करते हैं। खुशी का रिसर्च जारी है, बहुत सारे मुद्दों पर खुशी ने रिसर्च किया है कि नीतीश कुमार ने तो मोदी की गारंटी फेल होने के बाद मोदी की गारंटी ले ली। यही ना था कि मोदी की गारंटी पर यह चुनाव हुआ, लेकिन नीतीश ने मोदी की गारंटी ली और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनवा दिया, जिस कुर्सी पर कभी वो खुद बैठना चाहते थे। लेकिन आपको याद होगा कि एक खबर हम कर रहे थे, हम और संपादक नोनी मिश्रा जी पंचनामा में, उसमें हम लोगों ने इस बात पर चर्चा भी किया था कि अब नीतीश कुमार ने अपनी जो इच्छा थी, उत्कंठा थी, महत्वाकांक्षा थी, वो रखी, वो सभी को गंगा जी के किनारे जाकर के गाड़ आया। बाढ़ का पानी में बह भी गया है, यानी वो प्रधानमंत्री बनने का कभी सोचेंगे नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी वो नहीं छोड़ सकते हैं, वो गारंटी उनको चाहिए। ये गारंटी कौन देगा? नीतीश कुमार की कहानी अगर शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बात तो निश्चित रूप से है कि नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट अभी तक पॉसिबल नहीं मिला है। अब लालू प्रसाद के पास आंकड़े थे तो उन्होंने अपनी पत्नी को बना दिया, तो उसका जवाब नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को बना करके दिया। नीतीश ने किसी का जवाब छोड़ा नहीं है। एक बार वो गलती लेकिन कर चुके हैं। अब इसको गलती कहिए या बदला कहिए, आप गलती कहिएगा, हम उसको बदला कहेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार किसी का भी उधारी रखते नहीं है, सूद सहित चुका देते हैं। लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार के साथ जो भी किया, हालांकि नीतीश कुमार ने तो कहा था 1994 में कि मेरे साथ छल हुआ, हालांकि स्पष्ट तरीके से उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन जिस तरह से लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 90 में उन्होंने एक प्रयास किया था और आउट ऑफ द बॉक्स जा करके, वो सबको पता है, उस कहानी को दोहराने की जरूरत नहीं है। वहाँ से जो एक यात्रा शुरू होती है लालू और नीतीश की, वो यात्रा अभी तक यथावत जारी है। इस बीच में लालू प्रसाद को मौका मिला और उस मौके को लालू प्रसाद ने अपने हिसाब से भजाया। अब आपके पास पैसा है,
अब मार्केट में जाइए, 20 रुपये केला मिल रहा हो, आप 25 रुपये दे के खरीदिए, केला वाले को 5 रुपये फायदा होगा, आप पता चलेगा, वो भी सलाम ठोकेगा आपको। लालू प्रसाद के पास पावर था, उस पावर का सदुपयोग दुरुपयोग जो भी आप कह लीजिए, उन्होंने अपनी पत्नी को, जब वो जेल गए, उन पर चारा घोटाले का लगा, तो उन्होंने अपनी पत्नी को बनाया। नीतीश कुमार ने उसका जवाब उनको दिया, जीतन राम मांझी को बना करके। खैर, सारी परिस्थितियां बदलती हुई चली आई और नीतीश कुमार ने वहाँ से एक तरह से समझिए कि कहानी तो मैंने बहुत पहले बताई है कि कॉफ़ी हाउस में ऐसे टेबल पे हाथ ठोक करके नीतीश कुमार ने कहा था कि इस बिहार का एक दिन मुख्यमंत्री बनूंगा, और ये चर्चाएं खूब होती हैं। लेकिन उस मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए नीतीश कुमार ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है, साम दाम दंड भेद और मैत्री, ये नीतीश कुमार का मेन हथकंडा है। ऐसी स्थिति में अब तक नीतीश कुमार ने न लालू प्रसाद की पार्टी में, न आप भारतीय जनता पार्टी में, और न ही किसी और पार्टी में, न यहाँ तक कि अपनी पार्टी में भी उन्होंने अपना रिप्लेसमेंट तैयार ही नहीं होने दिया। बिल्कुल। कारण कि यदि आप अपना विकल्प नहीं बनाएंगे तो आप ही विकल्प होंगे। रिप्लेस ही कौन करेगा? कौन रिप्लेस करेगा? और ये बात भारतीय जनता पार्टी मान चुकी थी, जब तक सुशील मोदी थे तब तक ये मान चुकी थी। लेकिन एक ऐसा समय आया जब नीतीश कुमार एनडीए से बाहर हुए, तो एनडीए में प्रधानमंत्री का तो चेहरा नजर आ गया, जिसके चलते नीतीश कुमार बाहर हुए थे कि भाई हमारा रिप्लेसमेंट आज तक नहीं मिला, तो फिर प्रधानमंत्री का रिप्लेसमेंट कैसे मोदी हो सकते हैं, वो भी हम ही रहेंगे। और ये कहते हुए उन्होंने वहाँ से अपने आप को अलग कर लिया। लालू प्रसाद को एक मौका मिला और लालू प्रसाद ने उनको, ये कहानी मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा इससे डिफर करती है कि जब लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक साथ मिले तो लालू प्रसाद को फिर से खड़ा करने का जिम्मा नीतीश कुमार ने उठाया। नीतीश कुमार के कंधे पर सवार होकर के लालू प्रसाद ने अपने दोनों बेटों को फिर से राजनीति में प्रवेश कराया, और नीतीश कुमार ने सहजता से उन दोनों को राजनीति में प्रवेश कराया भी, और अपने इर्द गिर्द लेकर के घूमे भी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब रिप्लेसमेंट तैयार होने लगा, जब लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को आगे करके उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना शुरू कर दिया और नीतीश पर दबाव पड़ने लगा कि आप 2019 में अब केंद्र की राजनीति में जाइए, नरेंद्र मोदी को रिप्लेस कीजिए, तो बिहार में आपका रिप्लेसमेंट तेजस्वी होगा। नीतीश कुमार को झटका लगा और उन्होंने कहा कि मैं भले किसी का रिप्लेसमेंट हो जाऊं, मेरा रिप्लेसमेंट कभी नहीं, ना 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 ना, तुरंत। ना, ना। और उन्होंने तुरंत जो है एनडीए में आ गए, एनडीए में वापस आए, और फिर यहाँ आकर के उन्होंने एनडीए को ये एहसास दिलाया कि अब तक मेरा रिप्लेसमेंट नहीं ना खोजे हो, आगे भी मत खोजना, क्योंकि हम ही हैं जो तुमको सत्ता में ला सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, और 2019 में नीतीश कुमार ने जैसे चाहा वैसे उनके साथ समझौता किया। 17-17-6 का फॉर्मूला तय हुआ, जीती हुई सीट उन्होंने छोड़ा। दैट मीन्स कि नीतीश कुमार की बादशाहत कायम थी। लेकिन असल कहानी खुशी यहाँ से शुरू होती है। तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे पास है, उन्हीं सवालों का जवाब मैं दे रहा हूँ कि यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है। और यहाँ से 2019 में नीतीश कुमार एक सीट हारे थे, तो भाजपा को ऐसा लगा कि नीतीश कुमार कमज़ोर हुए हैं। 2015 का भी रिकॉर्ड उसके पास था, 2014 का भी रिकॉर्ड था। 2015 में भी लालू प्रसाद की अधिक सीटें थी और नीतीश की कम थी। 2019 में भाजपा की 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 17 जीती थी, 17 पर लड़कर के 16 जीते थे। तो इसमें भाजपा को लगा कि यहाँ एक छोटा सा फिल इन दी ब्लैंक्स किया जाए तो ये पूरा हो जाएगा, और नीतीश का विकल्प खोजना शुरू कर दी। और यही कारण था कि 2020 के चुनाव में जब सामने आया, उसका परिणाम आ गया, तो भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को, भले ही भारतीय जनता पार्टी लाख कह ले कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन भाजपा के कई दिग्गज नेता अगर चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ते हों तो भारतीय जनता पार्टी को उस पर एक्ट करना चाहिए था, एक्शन करना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा कोई मैंने ऐसा नहीं किया जिससे लगे कि वो नीतीश कुमार के सपोर्ट में खड़ी है। चिराग पासवान को भी जो करना था वो 2020 में हुआ, और बदले में नीतीश कुमार थोड़ा कमज़ोर हुए। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को वो भ्रम हो गया, जैसे कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवाए। कस्तूरी जो है वो नाभि में होता है हिरण के,
और वो उसके सुगंध को सूंघ करके वो घूमते चलता है, कहाँ है ये चीज़, ये सुगंध है कहाँ। वही स्थिति हो गई और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचना शुरू कर दिया कि अब तो नीतीश गए, कमज़ोर हो गए, अब इनका तो 43 गो सीटें हैं, बड़ा भाई तो हम हैं। तो बड़ा भाई बनने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी ने से एक गलती हो गई और उसने नीतीश कुमार के साथ चलने वाले लोग जो नीतीश कुमार के साथ सामंजस्य बिठाते थे और ये पूरी कहानी कहते थे, उन लोगों को अलग कर दिया और नए टीम ला करके सामने खड़ा कर दिया, जिसका काम था, जिसको ये निर्देश दिया गया था कि नीतीश कुमार को जवाब देना है और नीतीश कुमार को जवाब देना शुरू भी कर दिया। अब ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार को ये बर्दाश्त कैसे होता। नीतीश कुमार ने सरवाइव किया, अपने आप को स्टैंड किया, खड़ा किया, ट्रेन पर सवार हुए, गंतव्य की तरफ चलने लगे, लेकिन बीच रास्ते में ही अचानक से ट्रेन पर से उतर करके उन्होंने सेफ सीट खोज लिया और टीटी से मिल करके उन्होंने कहा कि ये जो है रिजर्व कर दीजिए मेरे लिए। तेजस्वी यादव को उन्होंने बुलाया और तेजस्वी यादव ने वो सीट रिजर्व कर दिया नीतीश कुमार के लिए, होल्ड पे रख दिया। यहाँ स्थिति क्या हुई कि तेजस्वी यादव के साथ जब ये सरकार चलाने लगे तो यहाँ भी कुछ दिन के बाद हम लोगों ने भी एक खबर चलाई थी कि नीतीश कुमार ने आखिर वो समझौता क्या किया था। तो हम इसलिए ये बात खबर चला रहे थे कि नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव की तरफ से वो समझौते की लिस्ट जो है वो किसी कारण से बाहर निकल जाए, जिससे कि पता चले इस बिहार की जनता को कि दोनों के बीच में एग्रीमेंट क्या हुआ है, किस एग्रीमेंट के तहत। नीतीश कुमार समय समय पर ये बात कहा करते थे कि तेजस्वी यादव, अरे अब तो आगे इन्हीं लोगों को देखना है, बार-बार जब इसका मतलब फिर यहाँ भ्रम हो गया राष्ट्रीय जनता दल को कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सियां दे देंगे क्या। और ये भ्रम नीतीश कुमार हमेशा सबको कराते रहते हैं और फिर तोड़ देते हैं। फिर भ्रम टूटा 17 महीने में। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आई कि नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक सरकार है। इस बीच में आपने देखा होगा कि 17 महीने में क्या नहीं हुआ, इससे पहले भी क्या नहीं हुआ। इसके पहले संजय जो जायसवाल हैं प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके साथ, और नीतीश कुमार ने जिस शख्स को अपना उत्तराधिकारी एक तरह से मान के चल दिए थे, उपेंद्र कुशवाहा जो उनकी पार्टी में अपना विलय किए थे, उन दोनों के बीच का टकराव, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार का टकराव, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का टकराव, विजय सिन्हा और नीतीश कुमार का टकराव, ये सब कुछ नजर आ रहा था। ये तब नजर आ रहा था जब एनडीए का हिस्सा थे, तभी। उसके बाद जब नीतीश कुमार अलग हुए 2022 में, तब तक किसी को पता नहीं था। जब जहाँ तक मेरी जानकारी है और जो सूत्रों से जो मुझे जानकारी मिली कि कई मंत्री दिल्ली गए हुए थे, अमित शाह ने पूछा कि सब कुछ बिहार में ठीक है ना, नीतीश जी ठीक है ना, सबने कहा कि अरे हाँ एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कहकर के अभी पटना पहुंचे भी नहीं थे कि सरकार बदल गई। नीतीश कुमार पैदल चल के लालू प्रसाद के पास गए और सब कुछ हुआ, वो सारी कहानी आप जानते हैं। अब ऐसी स्थिति में एक बार फिर से जब 2024 में नीतीश कुमार जब वापस आए तो ये सबको भ्रम हो गया कि नीतीश तो बहुत कमजोर है। हम लोग को भी भ्रम हुआ था, कमजोर पड़ रहे हैं, हम लोग को भी भ्रम हुआ था कि नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं और ये जो चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में नीतीश कुमार तो साफ हो जाएंगे, उनकी पार्टी साफ हो जाएगी, उनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, उनकी पार्टी तो बर्बाद हो ही जाएगी, मोदी की गारंटी है। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा गेम नीतीश कुमार ने किया। जो भारत लाइव के दर्शक हैं और जो बिहार की पॉलिटिक्स को और मुझे जानते हैं, वो समझ चुके हैं, उनको ये बात याद होगा कि मैंने एकमात्र मैं व्यक्ति था जिसने कहा था कि नीतीश कुमार को कमज़ोर समझना, इग्नोर करना घाटे का सौदा होगा, और ये साबित हुआ। उनकी पावर को अंडर एस्टिमेट आप नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार के पावर को अंडर एस्टिमेट लोग करके नीतीश कुमार को एक बार फिर से पावर में ला दिए, मौका दे दिए। और यहाँ से एक कहानी और शुरू होती है कि नीतीश कुमार के अगल बगल में जिन लोगों का चेहरा खड़ा किया था, वो सरेंडर करके जैसे ही चुनाव परिणाम आया, सबसे पहले सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता होंगे, इन्हीं के नेतृत्व हम 2025 का चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान, जिनको बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, कहा जा रहा है, उनके लोग, उनके समर्थक कह रहे हैं, उस चिराग पासवान को सीधे तौर पे ये स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो मिल रहे हैं, आगे भी इन्हीं के नेतृत्व हम चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने भी साफ कर दिया है। जीतन राम मांझी पहले साफ किया, उपेंद्र कुशवाहा तैयार है। ये सारी संभावनाएं, सारी बातें अपनी जगह पर है। फिर से एक बार
नीतीश कुमार की गारंटी कौन लेगा? अब सवाल यहाँ ये आता मोदी की है। गारंटी नीतीश कौन कुमार ने तो ये साबित कर दिया कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का मादा हम में है। हमने बनाया भी, एक बार नहीं, दो बार बनाया। बिहार में सरकार कई बार आपकी गई, हमने आपको सरकार में स्थापित किया। अब जो है 2025 के चुनाव में कौन किसकी गारंटी लेगा? तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, ये गारंटी लेनी होगी। और अगर इस गारंटी में जरा सा भी 19-20 हुआ तो फिर तो आप समझिए कि होल्ड पर है वो। तेजस्वी यादव का जो है, तेजस्वी का जो ऑफर है वो होल्ड पर रखा हुआ है। और इस बार जो गेम होगा वो गेम फिर इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव की ताकत के साथ अगर नीतीश कुमार की ताकत बिहार के चुनाव में आ जाए तो ये भाजपा के लिए बड़ा मुश्किल होगा और उससे पार पाना, क्योंकि तेजस्वी के पास जो वोट बैंक है वो अंधा वोट बैंक है। वो आंख मूंद करके ठप्पा मारता है, लालटेन हो या फिर हाथ हो या अन्य गेहूं की बाली हो या जो हो। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए और नीतीश कुमार की गारंटी लेना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है नरेंद्र मोदी के लिए और एनडीए के घटक दलों के लिए। इस पूरी कहानी में यही है कि लास्ट में लालू प्रसाद भी हर्दी गुर्दी बोलने के लिए तैयार हैं और भाजपा को भी हर्दी गुर्दी बोलना पड़ेगा। और ये पूरी संभावना है, पूरी कहानी यहाँ आकर के रुकती है। अंत मैं वहाँ से करूँगा कि एक बार फिर से आप लोगों के सामने रातों रात वापस आ रहा है चुनाव के कारण और अन्य व्यस्तता के कारण। हम रातों रात को एक बार रख चुके थे ठंडे बस्ते में, लेकिन ये रातों रात जो आपके दिन की शुरुआत करेगा और पूरे दिन की खबर आपके सामने रखेगा, वो फिर से एक बार वापसी कर रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आपके सामने जो हम रख रहे हैं वो आपको कितना पसंद आ रहा है। आगे खुशी बताएंगी। तो मेरे सारे सवालों का जवाब मुझे मिल गया कि किस तरीके से अब सीएम नीतीश की गारंटी पीएम लेंगे या नहीं लेंगे, लेना तो पड़ेगा जी। अब क्या कुछ है बिहार में मुद्दे, लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।